स्पाइसिस मीन राशि मैं देख रही हूँ कि आप एक ऐसे सिचुएशन में है या ऐसी एक एनर्जी आ रही है आपके तरफ जहाँ पे जिस पर्सन के साथ आप इन्वॉल्व हो या फिर जिसके बारे में आप सोच रहे हो ये पर्सन ना ही आपको लेट गो करना चाहते हैं ना ही वो कमिट करना चाहते हैं। तो ये पर्सन चाहते क्या है, चलिए हम देखेंगे उनके करंट फीलिंग्स में क्या है और वो क्या एक्शन लेने वाले हैं और आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेज है। तो चलिए देखते हैं कि आपकी रीडिंग क्या कहती है। तो पाइसिस मीन राशि, चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस आ रही है करंट फीलिंग्स की आपके लिए। याद रखिएगा कि ये पाइसिस सन और मीन राशि वालों की रीडिंग है, ये एक जनरल रीडिंग भी है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर, और अगर आप पर्सनल रीडिंग करना चाहो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिए और मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी क्योंकि पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है। तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज डाल देंगे तो मैं आपको उस तरीके से रिस्पॉन्ड कर दूंगी पेमेंट डिटेल्स के साथ। तो पाइसिस मैं देख रही हूँ कि आपके लिए ओवरऑल एनर्जी है एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स पैशन की एनर्जी है, नई शुरुआत की एनर्जी है। या तो आप किसी पर्सन से मिले और यहाँ पे मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, पैशन है, इस पर्सन के तरफ आप बहुत ही नेचुरली अट्रैक्टेड हो। ये पर्सन और आपके बीच में जो केमिस्ट्री है ना वो काफ़ी स्ट्रांग है, वो फिजिकल अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रांग है। तो ये एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे है टावर एनर्जी। तो टावर है एक बहुत ही शॉकिंग चेंज की एनर्जी, एक बदलाव की एनर्जी। ये टावर एनर्जी क्या है यहाँ पे, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए यहाँ ऐसा लग रहा है मुझे पाइसिस की कुछ शुरुआत हुआ था एक फिजिकल अट्रैक्शन से। मेरे ख्याल से इनिशियली आपको लगा होगा कि ये शायद कुछ कैजुअल है या कोई एक फिजिकल रिलेशनशिप वाली एनर्जी है, मगर धीरे धीरे आपको ऐसा एहसास होने लग रहा है कि ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा सीरियस है। या तो आप इस पर्सन के लिए बहुत सीरियस हो रहे हो या ये पर्सन आपके लिए काफ़ी सीरियस हो रहे हैं। तो मैं देख रही हूँ एक बदलाव आप में आ रहा है क्योंकि पहले तो आप जब इस रिश्ते में आपने शुरुआत की तो आपको लगा कि ये सिर्फ कैजुअल है या बहुत सीरियस नहीं है, मगर ये अब आपको एहसास होने लग रहा है कि नहीं, ये एक सीरियस रिलेशनशिप है, मुझे इस पर्सन के साथ एक फ्यूचर चाहिए। अब इस पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है स्टार। तो ये पर्सन भी देखिए प्रे कर रहे हैं कि यहाँ पे ये सिचुएशन आगे बढ़े। स्टार एनर्जी एक्वेरियस एनर्जी है। मैं देख रही हूँ ये पर्सन एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए प्रे कर रहे हैं। ये पर्सन भी आपसे उतने ही अट्रैक्टेड है, आपके साथ एक फ्यूचर चाहते हैं, रिलेशनशिप चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। फूल एनर्जी, ये पर्सन एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। मगर इस वक्त की आप दोनों की सिचुएशन 5 ऑफ सोर्ड्स है। तो 5 ऑफ सोर्ड्स एक कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, स्ट्रेस की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज थी और आप दोनों इस वक्त शायद सेपरेटेड हो या इन इश्यूज या झगड़े के वजह से आप दोनों के बीच में इस वक्त बातचीत नहीं हो रही। ये सिचुएशन में थोड़ा सा इम्बैलेंस है। शायद आप दोनों को एक डिसीजन लेना है या आप दोनों डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हो कि ये रिश्ता क्या आगे बढ़ेगा या नहीं। पास्ट में भी मैं देख रही हूँ कि काफ़ी कंफ्यूजन था इस रिश्ते को लेकर, काफ़ी टेम्पटेशंस थे। तो जैसे मैंने कहा शायद पास्ट में ये जब शुरू हुआ तो एक कैजुअल रिलेशनशिप जैसे शुरू हुआ था। शायद आप दोनों ही सीरियस नहीं थे और यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूजन था इस रिश्ते को लेकर। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स, आप दोनों फ्रेंड्स थे।
ओके और शायद अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रांग था, मगर यहाँ पे जस्टिस भी आया है। तो पास्ट में मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे शायद एक पर्सन मैरिड है और इस वजह से यहाँ कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा थी। बहुत हिम्मत के साथ आप दोनों आगे तो बढ़ रहे थे, मगर डेफिनेटली एक थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रही है, या फिर ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने कहा एक पर्सन इस रिश्ते को सीरियसली लेना चाहते थे मगर दूसरे पर्सन रेडी नहीं थे। अब इस वक्त आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप बहुत लोनली फील कर रहे हो, रिजेक्टेड फील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपकी कदर नहीं कर रहे, ये पर्सन आपके बारे में सोचते नहीं हैं, केयर नहीं करते आपके लिए, और आप बहुत रिजेक्टेड फील कर रहे हो। आप इस पर्सन से काफ़ी प्यार करते हो, बहुत फीलिंग्स है यहाँ पे आपके मन में इस पर्सन के लिए, मगर यहाँ पे एक एंग्जाइटी भी है। शायद मुझे लग रहा है कि आप चाहते हो कि आप इस पर्सन से कनेक्ट करें और बात करें और समझे कि इस रिश्ते को आगे ले जा सकते हैं या नहीं। आप इस पर्सन से बहुत जल्द बात करना चाहते हो, कनेक्ट करना चाहते हो। ये पर्सन की करंट फीलिंग्स है 4 ऑफ कप्स। ये पर्सन बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं लग रहे। शायद उनके मन में कुछ और चल रहा है, शायद उनके लाइफ में कुछ और प्रॉब्लम्स है। मैं देख रही हूँ 10 ऑफ कप्स है यहाँ पे, जो कि एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप की एनर्जी है। ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं इसे, आप के दोनों के बीच की रिलेशनशिप वो चाहते हैं कि आगे बढ़े, मगर वो एक्शन नहीं ले रहे। उनके मन में कुछ और चल रहा है, उनके मन में कुछ और प्रॉब्लम्स है या कुछ और बात को लेकर एंग्जाइटी है। तो यहाँ पे आपकी इंटेंशन क्या है, आप क्या चाहते हो? इंटेंशन आपका है कि आप एक्शन ले, या फिर आप चाहते हो कि ये पर्सन आपके तरफ एक्शन ले। और यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स, एक नई शुरुआत की एनर्जी, स्टेबिलिटी की एनर्जी, और 9 ऑफ सोर्ड्स। 9 ऑफ सोर्ड्स एंग्जाइटी की एनर्जी है, स्ट्रेस की एनर्जी है। तो आप बहुत स्ट्रेस्ड हो कि पता नहीं इसमें आगे ये पर्सन आगे बढ़ना चाहेंगे या नहीं, ये पर्सन क्या मेरे बारे में सीरियस है या नहीं। ये पर्सन की इंटेंशन में है 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये एक इम्बैलेंस की एनर्जी है। और यहाँ पे है 7 ऑफ सोर्ड्स। तो 7 ऑफ सोर्ड्स एक सैबोटाज की एनर्जी है। तो ये पर्सन देखिए उनकी एनर्जी में ही इम्बैलेंस है। वो जितना आपके तरफ एफर्ट डाल रहे हैं, या फिर वो जितना आप इस पर्सन के तरफ एफर्ट डाल रहे हो, ये पर्सन के तरफ से वो एफर्ट कम है। ये पर्सन कहीं ना कहीं सच्चाई से भाग रहे हैं। वो चाहते तो है आपके साथ रहना, मगर कमिटमेंट नहीं करना चाहते, अपने फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्टली इस पर्सन के तरफ? यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दिखाई दे रहा है। तो देखिए ये पर्सन काफी इन एंड आउट है, प्लेयर एनर्जी है, स्टेबिलिटी नहीं है। वो दिखते तो बहुत कॉन्फिडेंट है, मगर एक्चुअली में वो कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते, कमिट नहीं कर पाते। शायद उनके लाइफ में कोई और भी है, जैसे मैंने कहा शायद ये पर्सन मैरिड है, और या फिर उनका पहला एक मैरिज हुआ था और अब शायद ये एक सिंगल पेरेंट है। मगर जो भी रीजंस है, मुझे नहीं लगता ये पर्सन रेडी है कमिटमेंट के लिए। आपके तरफ से एक्शन क्या होगा? आपके तरफ से एक्शन है 5 ऑफ कप्स। मुझे लग रहा है आप एक्सेप्ट कर चुके हो पाइसिस कि ये अब आगे नहीं बढ़ेगा। ये एक होपलेस केस है। आपको बहुत चीज़ों का रिग्रेट भी है कि यार शायद काश मैंने इतना समय इस पर्सन पर नहीं लगाया होता, या काश मैंने कुछ और किया होता। ये पर्सन की एक्शन में है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए ये पर्सन आपको बहुत कम दे रहे हैं। अगर ये आपके बारे में सीरियस होते तो वो आपको किंग या एम्परर एनर्जी में मिलते, मगर ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं पेज की एनर्जी में। सॉरी छींक आ गई थी, सॉरी। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स मैं देख रही हूँ ये पर्सन जो ऑफर भी कर रहे हैं ना, आपको ज़्यादा कुछ नहीं दे पा रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, इनके पास्ट में भी काफ़ी बैगेज है जो पहले उन्हें लेट गो करना है, इसके पहले कि वो आगे बढ़ सके आपके साथ। तो यहाँ पे है आउटकम आप दोनों का इस रिश्ते का 10 ऑफ पेंटिकल्स। आउटकम तो काफ़ी पॉजिटिव है, एबंडेंस है, स्टेबिलिटी है, मगर ब्लॉक्स है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि रिश्ते में फ्यूचर नहीं है, मगर यहाँ पे सबसे बड़ी ब्लॉक ये है कि ये पर्सन के मन में डर है, आगे बढ़ने का डर, कमिटमेंट का डर। वो गिव अप नहीं कर रहे हैं आप पर, आपको लेट गो नहीं कर रहे हैं, मगर आपको कमिट भी नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत ही ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे ये आपको खोना भी नहीं चाहते,
मगर आपको इस रिश्ते में बांध कर रखने के लिए भी उनके पास कुछ है नहीं देने के लिए। तो ये पर्सन देखिए काफ़ी कॉम्प्लिकेशन से गुजरे हैं, यानी कि उनके मन में कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें चल रही है, ब्लॉक्स है, जिस वजह से यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, मगर उसके बावजूद यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके वजह से आप दोनों आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव लिखा है, और यहाँ पे आया है कॉलिंग इन योर सोलमेट। तो यूनिवर्स भी कह रही है कि यहाँ पे लव तो है और आप दोनों ही मैनिफेस्ट कर रहे हो एक दूसरे को, मगर ये ब्लॉक के वजह से, उनके डर के वजह से यहाँ पे बात आगे नहीं बढ़ रही। तो ये है आपके लिए रीडिंग पाइसिस। फिलहाल तो मैं यही देख रही हूँ कि एक थोड़ा सा स्टैग्नेशन है इस रिश्ते में। क्या ये बदलेगा फ्यूचर में? चलिए देखते हैं क्या फ्यूचर में ये बदल सकता है। क्वीन ऑफ कप्स, सन। तो देखिए फ्यूचर में पॉजिटिव चेंजेस मैं देख रही हूँ। यूनिवर्स भी कह रही है कि ये एक टेम्पररी फेस है, शायद ये आगे बढ़ेगा थोड़े महीनों के बाद, थोड़ा ये जो सिचुएशन है स्टेबल हो जाएगा। ओके, और बहुत ही पॉजिटिव आउटकम के साथ स्टेबल होगा। तो पाइसिस, ये है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे साइंस काफ़ी सारे फायर साइंस है, एरीज लियो सैजिटेरियस है, और पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो भी है। काफ़ी दूसरे साइंस तो बहुत ऐसे ऑन एंड ऑफ लग रहे हैं, मगर सबसे ज़्यादा एविडेंट तो फायर साइंस है। ओके, तो ये है आपके लिए रीडिंग। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट करें, मेरी सारी डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो जब भी आप कांटेक्ट करोगे मैं पेमेंट डिटेल्स आपको भेज दूंगी। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए टेक केयर।